अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कौसर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाए की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार पाए बनते हैं। मेरी रेसिपी ज़रूर आज़मा कर देखिएगा, घर वाले सब तारीफ़ करेंगे और बहुत पसंद करेंगे। यहाँ मैंने ले लिए हैं बीफ के 2 अदद पाए और इनको बहुत अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया था। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, एक लहसुन की गट्ठी है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, जिसमें 3-4 लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं 5-6 और थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी का एक टुकड़ा है। इसके साथ मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। इसके बाद इसमें इतना पानी डालना है कि पाए तकरीबन 3 इंच के करीब डूब जाएँ। वैसे ये तकरीबन 8 गिलास पानी बनता है। 8 गिलास पानी में इसमें मैंने 2 पाई में डाला है, क्योंकि मैं जो इसका शोरबा तैयार करूँगी वो इसी यखनी का तैयार होगा जिसमें ये पाए उबल रहे हैं। और तकरीबन 1 घंटे से 10-15 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं और पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसमें कुछ बोटी ऐसी होती है जो काफ़ी देर से गलती है। मैंने तकरीबन सभी को चेक कर लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। पाए जितने ज़्यादा गले हुए होंगे, आपका शोरबा उतना ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी तैयार होगा। पाए हमारे गल चुके हैं और एक बर्तन में अब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ये बड़ा वाला चमचा है जिससे मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। और इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट ली थी, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला मैंने शामिल किया, 2 पुलाव के पत्ते हैं और दालचीनी के टुकड़े हैं, काली मिर्चें 8-10 हैं और 3-4 लौंगे हैं और थोड़ा सा ज़ीरा है। इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर मैंने डाला है। और ये 1 पाव दही है जो मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। पाए में मैं टमाटर कभी भी नहीं डालती, हमेशा मैंने इसमें दही डाला है। दही से पाए का बहुत अच्छा जायका बनता है। ये दही मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि दही का काफ़ी पानी निकलता है। और दही के साथ ही इसमें मसाले शामिल करूँगी और मसालों में लिया है 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर, मतलब ये कि कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पिसा हुआ पाउडर। ये मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं और बस ये घर के बेसिक मसाले हैं जो हम तकरीबन हर खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं कुछ देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। इसको मैंने कवर कर दिया। 5 मिनट में ही ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया। अब इसका दही का पानी खुश्क हो गया और कुकिंग ऑयल बिल्कुल देखें अलहदा हो चुका है मसाले से। और अब मैं इसमें पाए शामिल करूँगी, लेकिन पाए की यखनी अभी इसमें शामिल नहीं करनी है। पहले मैं सिर्फ़ इसमें पाए डालकर उसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लूँगी। ये पाए मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इस तरीके से आप पाए बनाकर देखेंगे तो ये आपको और आपके घरवालों को ये पाए बहुत पसंद आएँगे। जिस तरह हर एक की एक स्पेशलिटी होती है, इस तरह मेरी ये समझ लें कि एक स्पेशलिटी है। पूरे ख़ानदान में मेरे हाथ के बनाए हुए पाए सभी पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इनको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक मसाले में भून लेना है। और ये देखें कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। देखने से ही ये लग रहा है कि ये बहुत ज़ायकेदार पाए तैयार हो रहे हैं। हर एक के खाने बनाने का अलग अंदाज़ होता है। हर फैमिली का शहरों से फ़र्क पड़ता है, फैमिली से फ़र्क पड़ता है, बल्कि घर में अम्मी हैं, भाभी हैं, बहन हैं, उनके भी हर एक के हाथ के बने हुए खाने का अलग ही जायका होता है। पाए तो आप भी यकीनन बहुत ही अच्छे बनाती होंगी, लेकिन मेरे तरीके से भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह घर में सबको पसंद आएँगे। और पाए का शोरबा तैयार करने के लिए पाए की यखनी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। जो यखनी मैंने तैयार की थी वो मैंने इसमें डाल दी है। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है इसमें, कच्चा पानी मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ शोरबा तैयार करने के लिए। इसमें सिर्फ़ पाए की यखनी इस्तेमाल हुई है। ये बहुत मज़ेदार शोरबा तैयार होता है।
और ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार पाए ये तैयार हो रहे हैं। और मैं इसका शोरबा पकने के लिए 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। वैसे तो ये यख़नी काफ़ी पकी हुई है, क्योंकि मैंने पानी तो इसमें डाला नहीं है जिसको ज़्यादा देर पकाना पड़े। लेकिन फिर भी यख़नी डालने के बाद भी इसको 3 से 4 मिनट ज़रूर पकाना चाहिए। तो अब ये 4-5 मिनट हो गए इसको पकाते हुए और ये पाए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये देखें कितने लज़ीज़ पाए तैयार हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका और हमारा दस्तरख़्वान इसी तरह अल्लाह ताला की नेमतों से सजा रहे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और यहाँ पर ये पाए बिल्कुल तैयार हैं। घर की रोटी के साथ तो ये अच्छे लगते ही हैं, लेकिन होटल के जो नान होते हैं उसके साथ तो ये बहुत ही मज़ा देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते सेहत। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।